नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे और मेरा नाम है मयंक। मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव मुहाने पे है और उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शंस इसको टारगेट करेंगे क्या? क्या पॉलिटिकल चेंज सोशली डीपली मध्य प्रदेश के अंदर कोई बदलाव लाएगा? ऐसे ही बड़े बड़े सवाल मध्य प्रदेश के अंदर ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शंस के अंदर बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहे हैं। बदलाव काफी समय से रुका हुआ है और उसकी झलक बार बार देखने को मिलती भी है। पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ समय से ऐसा बदलाव देखने को मिला भी था। यानी कि एक समय ऐसा था जब दलित रेवोल्यूशन को 1990 के अंदर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा देखा गया था, जो कि एमपी के अंदर भी प्रवेश कर चुका था, पर जल्द ही खत्म भी हुआ। ईस्टर्न नेबरिंग स्टेट यानी कि झारखंड के अंदर भी कुछ बदलाव इस प्रकार के देखने को मिले थे, जहां पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी पॉलिटिक्स की डोमिनेंस देखने को मिलती और ये पूरे राज्य ने भी देखा था। ऐसे ही कुछ एमपी के अंदर भी देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि एमपी के अंदर 21% तक आदिवासी समाज रहता है और वही कुछ करने की कोशिश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी की, यानी कि जीजीपी, और उनको बड़ी पार्टी ने रोक दिया क्योंकि एमपी के अंदर वह एक स्थानीय पार्टी है और काफी बड़ी पार्टी है, पर ऐसा करते हुए बाकी पार्टीज को देखा ना गया। एमपी में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी 50% है, लेकिन यहाँ मंडल राजनीति देखने को नहीं मिली। राज्य के अंदर कृषि आयोग यानी कि कृषि डेवलपमेंट को भी जोर शोर से दिखाया गया, पर 2017 में हुई गोलीबारी और उसके साथ साथ पूरी ताकत लगाने के बाद भी फार्मर पॉलिटिक्स राज्य के अंदर कुछ खास बदलाव नहीं कर पाई। 2013 के अंदर जब झारखंड अलग हुआ था, यानी कि झारखंड अलग हुआ था एमपी से, तब झारखंड के अंदर पहली बार चुनाव करवाए गए और उस समय से ही बीजेपी सत्ता के अंदर बैठी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। सेंटर में और इंडिया के अंदर मेजोरिटी अपने पास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से नेग्लेक्ट करती है, यानी कि दूसरी पार्टी की जीत को पूरी तरह से नजरअंदाज और निकार देती है। 2018 के अंदर बीजेपी को कांग्रेस के द्वारा हरा दिया गया, पर ऑपरेशन कमल के द्वारा सरकार फिर से ला दी गई। बताया जाता है कि ऐसे ही कुछ बड़े बड़े नेताओं को पैसे की जोर पे पार्टी में शामिल कर लिया गया और ये बीजेपी को वापस सत्ता दिलाने में काफी मदद भी कर रहा था। पर देखा कुछ ऐसे गया कि बीजेपी को अब धीरे धीरे अपना कमल मुरझाता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है कि अब बीजेपी की ताकत और उसकी बहुमता कम होती जा रही है। अगर हम राज्य के अंदर हुए काम के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स उसको काफी अच्छे से दिखा देती है। एमपी के अंदर पुअर्टी और इकोनॉमिक परेशानियां कुछ इस प्रकार से है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट्स बताती है कि एमपी के अंदर 39 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार है। गवर्नमेंट जॉब्स, एग्जाम्स, इंटरव्यूज के अंदर डीपली और स्कैम्स देखने को मिलता है। डिले तो काफी नॉर्मल बात है। देश के अंदर एमपी चौथे नंबर पर आता है फार्मर सुसाइड्स की रैंक में। जातिवादी क्रिमिनल रेट यानी कि दलित के खिलाफ होने वाले अपराध दर भी राष्ट्रीय औसत से 2 गुने बताए जाते हैं। अगर हम हेल्थ रैंक की बात कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि हमारे देश के अंदर नीति आयोग के समीक्षा बताया जाता है कि 19 में से 17वें रैंक पे एमपी आता है, जो कि काफी खराब रैंक बताई जाती है नीति आयोग के द्वारा। रिपोर्ट से भी बताती है कि इसके साथ साथ एमपी के अंदर भ्रूण हत्या यानी कि कंडीशंस शिशु हत्या की भी काफी खराब है और इसके अंदर भी काम होना काफी जरूरी है और डॉक्टर्स की भी कमी बताई जाती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लोगों की सहानुभूति मिल रही है। यहाँ लोग जानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के द्वारा बैकडोर से हरा दी जाती है और कमलनाथ की 5 साल की सरकार अब कुछ इतनी पक्की दिख रही है कि उनकी मजबूत पकड़ एमपी में बनी आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस बीजेपी से सिटिंग के अंदर काफी आगे है, लेकिन अगर चुनाव आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बीच में चुनावी नतीजे काफी नेक टू नेक यानी कि काफी बराबर हो सकते हैं। जहां कांग्रेस पीछे दिखने को मिल रही है पर बीजेपी भी ज्यादा आगे नहीं है। हम बात करें तो CSDS पोल्स के बारे में, तो उनके द्वारा बताया गया कि कांग्रेस 5% से आगे है बीजेपी से, अगर हम रूरल यानी कि विलेजेस की बारे में बात करें तो। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी खबर चल रही है कि कांग्रेस 20% पीछे भी है बीजेपी से, अगर बीजेपी अर्बन यानी कि शहरों के अंदर बात करती है तो। शहरों के अंदर बीजेपी आगे है, पर हम इतना समझ लें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाले चुनावी मुकाबले में कोई भी कभी भी जीत सकता है। हम जितना भी जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी नतीजों के पास पहुंचे, लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद वह
नतीजों से, जो रियल नतीजे होंगे उनसे छोटे ही लगते हैं। पर एक बात तो पक्की है कि एमपी के होने वाले चुनाव 2024 की लोकसभा इलेक्शन के अंदर काफी बड़ा बदलाव ला सकते हैं और एमपी की पॉलिटिक्स आगे जाके डिसाइड भी करेंगे। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे थे न्यूज़ 1 टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।